मोटू पतलू की कहानियाँ। एक बेलापुर नाम के गांव में मोटू पतलू रहा करते थे। वह बहुत ही गरीब थे क्योंकि कुछ वक्त पहले ही मोटू पतलू के पिता घसीटा राम की मृत्यु हो गई थी और उनके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था, जिस कारण उन पर गरीबी आ गई थी। और एक रोज़ मोटू कहता है, पतलू, मुझे भूख लगी है। और पतलू कहता है, चलो जंगल चलते हैं और वहाँ से फल तोड़कर खाते हैं और वहीं पर थोड़ा खेल भी लेंगे और शाम होने पर घर आकर सो जाएंगे। और वह जंगल जाते हैं, फल खाकर और थोड़ा खेलकर घर वापस आ जाते हैं। इस तरह काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। दिन गुजरने के साथ उनकी हालत और भी ख़राब होती जा रही थी। एक दिन गांव का सरपंच उनके घर आता है और कहता है, मोटू पतलू, तुम्हें जल्द ही यह घर खाली करना होगा। तुम्हारे पिता ने मरने से पहले इस घर पर कर्जा लिया था। अब या तो तुम वह कर्जा दो या घर खाली कर दो। और सरपंच वहाँ से चला जाता है और पतलू कहता है, भैया, हमारे पास तो खाने को पैसे नहीं हैं, हम कर्जा कहाँ से चुकाएंगे। और वह बहुत परेशान हो जाते हैं। और एक दिन मोटू एक दुकान पर काम मांगने जाता है और कहता है, साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? वह दुकानदार कहता है, अभी मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। और मोटू वहाँ से चला जाता है और घर जाकर पतलू से कहता है, पतलू, मुझे समोसे खाने हैं। लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते हैं और वह जंगल जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक बाबा मिलते हैं। वह बाबा को सारी बात बताते हैं और बाबा कहते हैं, बेटा, कल तुम यहाँ आना, तुम्हें यहाँ एक समोसे का पेड़ मिलेगा। तुम जी भर के उस पे से समोसे खाना और उसके पास तुम्हें एक डब्बा मिलेगा, वह तुम्हारे सारे दुख दूर कर देगा। और बाबा उन्हें आशीर्वाद दे देते हैं और कहते हैं, यह दिवाली का तोहफा मेरी तरफ से होगा। और वह दोनों घर चले जाते हैं और वह बहुत खुश होते हैं और सुबह का इंतज़ार करने लगते हैं। और अगले दिन सुबह होती है और वह जंगल जाते हैं तो उन्हें एक समोसे का पेड़ मिलता है और वहाँ एक बॉक्स रखा होता है। और मोटू पेट भर के समोसे खाता है और बहुत ही खुश हो जाता है। और वह उस बॉक्स को उठाकर घर ले जाते हैं। और जब वह घर जाकर वह बॉक्स खोलते हैं तो उसमें बहुत सारे पैसे रखे होते हैं, मानो उनका सपना ही पूरा हो गया हो। और वह पैसे से अपना सारा कर्जा उतार देते हैं। और इस तरह मोटू पतलू की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है और वह खूब धूमधाम से दिवाली मनाते हैं और खुशियाँ उनके घर लौट आती हैं।